गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद सभी को, वंदे मातरम। और ये मॉडल पेपर नंबर 30वां मॉडल पेपर है आपका। आज हम इस वीडियो में यहाँ पर मॉडल पेपर नंबर 30 लगाएंगे। एक बार देखिए सभी लोग वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए, आप तक वॉइस क्लियर पहुंच पा रही है तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, पहला नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, मुगल भारत में अंग्रेजों के व्यापार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, पहले नंबर का आपको जवाब देना है। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण अगर हम वस्तु की बात करेंगे तो यहाँ पर आंसर आपका होगा सूती वस्त्र। पहले नंबर का यहाँ पर आंसर आपका ए नंबर बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किसने लिखा है कि बाबर की मृत्यु विष देने से हुई है नहीं, किसने लिखा है? ये गुलबदन बेगम ने अपनी प्रसिद्ध जो कृति है इनकी हुमायूं नामा में इस बात का उल्लेख किया है कि बाबर की जो मृत्यु है विष देने से हुई है। गुलबदन बेगम जो है बाबर की बेटी थी, याद रखिएगा, बाबर की बेटी थी। गुलबदन बेगम बाबर की बेटी थी, याद रखिएगा। आंसर जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पर आपका गुलबदन बेगम के साथ। हिंद यानी भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार उपयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा बताइए। हाँ, 3 नंबर का बता रहे हैं, अरबों ने। बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। जिनका भी क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अरबों का आ रहा है ना, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। हाँ, नमस्ते नमस्ते सभी को, नमस्ते सभी को, जय हिंद। यहाँ पर बताइए, निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में से किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है? 4 नंबर का जवाब क्या होगा? तो 4 नंबर का जवाब आपका हो जाएगा कुरल। कुरल यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। छठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। 5 नंबर बताइए। हाँ, मत्स्य महाजनपद स्थित था, यहाँ पर आंसर होगा राजस्थान में। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला, कौन सा चला है बताइए? 6 नंबर का। हाँ, बहुत बढ़िया। 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट बता रहा है, जिसे आप मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार तो 1919 वाला है ना। यहाँ पर 1909 वाला होगा, 1909 वाला होगा। ऑप्शन नंबर सी है। INA मुकदमा किसके काल में चलाया गया? देखिए INA होता क्या है? आजाद हिंद फौज, है ना। और ये जो चलाया गया था लॉर्ड बेवेल। आंसर क्या होगा? लॉर्ड बेवेल। विकल्प नंबर आपका ए नंबर करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। 1944-47 में चलाया गया था। 1945 में आजाद हिंद फौज की स्थापना के समय है ना, ये चलाया गया था। बिल्कुल सही है। गांधी जी ने अपना दांडी मार्च जो है कहाँ से शुरू किया था? 1917 में। नहीं, दांडी मार्च है 1930, है ना। वो पहला सत्याग्रह आंदोलन था आपका। चलिए यहाँ पर बताइए, दांडी मार्च की बात हो रही 1930, साबरमती, है ना, साबरमती। 12 मार्च 1930 डेट याद रखिएगा, 12 मार्च 1930 है आपका। निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? 9 नंबर बताइए। गोरखपुर में। राम प्रसाद बिस्मिल, बिल्कुल सही बात है। इनमें से कौन सा नेता उग्रवादी नहीं था? उग्रवादी यहाँ पर बताइए कौन सा नहीं था? देखिए बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, ये सब थे, है ना। यहाँ पे आंसर क्या होगा? WC बनर्जी। दो 2005 की अवधि में वन क्षेत्र का सर्वाधिक ह्रास कहाँ पर देखा गया था? 2000 से लेकर 2005 के मध्य। ब्राजील में, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर पहला होगा। इनमें से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है? 12 नंबर का जवाब क्या होगा? तो 12 नंबर का जवाब यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए नंबर होगा। 12 नंबर का ए नंबर होगा, है ना। ए नंबर आपका सही है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है? 13 का आंसर क्या होगा? 13 का जवाब आपका यहाँ पर केरल होगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड सुमेलित करिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर आपको मिलान करना है ना। यहाँ पर बताइए क्या होगा। देखिए माना दर्रा जो आपका है ना, ये उत्तराखंड में आपका है। 1 का चौथा। नाथुला सिक्किम में, बी का पहला। 1 का चौथा, बी का पहला। ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी होगा। और ये जो जिला है ना, ये आपका कहाँ? हिमाचल, आपका जम्मू कश्मीर, है ना। जो जिला जम्मू कश्मीर, शिवकला हिमाचल प्रदेश है आपका। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही है, 4123। वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ पर स्थित है? वीवी गिरी
15 का बताइए। नोएडा में, बिल्कुल सही जवाब है। भारत में जनसंख्या में 10 की वृद्धि सर्वाधिक रही, कौन से टाइम पे रही थी? तो ये आपकी रही थी 1900, कौन सा नंबर था बताइए? ज्यादा पूछा गया है ना। 1961 71 के समय, 71 और देखिए 61 71 के टाइम पे ज्यादा वृद्धि आपकी देखने को मिली थी। हाँ हाँ बिल्कुल सही है। इनमें से कौन सर्वोदय योजना की रूपरेखा तैयार करने में सम्मिलित था? 17 का जवाब क्या होगा? 17 का आपका होगा जयप्रकाश नारायण। राहुल राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? 18 नंबर बताइए। 18 का डी होगा, जर्मनी के सहयोग से, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय विकास परिषद जो है कब गठित की गई थी? हाँ ये आपकी की गई थी 6 अगस्त 1952 को। 1 रुपए के भारतीय नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 20 नंबर बताइए। तो ये आपके होते हैं सचिव और वित्त मंत्रालय के होते हैं। सर बफरिंग बहुत हो रही है, बफरिंग हो रही है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। इधर तो सही चल रहा है ना? एक बार अपने मोबाइल को ही चेक कर लीजिए, इधर तो सही चल रहा है, बाकी एक बार चेक कर लीजिए, अगर कोई दिक्कत होती है तो हम देख रहे हैं। 21 नंबर बताइए, फिलहाल अभी तो इधर सही दिख रहा है। चलिए 21 नंबर बताइए। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम से नगर पालिकाओं को संवैधानिक पर स्थिति दी गई? 21 नंबर बताइए। बी नंबर, 74वां संशोधन अधिनियम 1992, है ना? बिल्कुल सही है। राज्य में जिला न्यायाधीश को निम्न में से कौन नियुक्त करता है? 22 नंबर बताइए। हाँ देखिए यहाँ पर राज्य में बात हो रही ना, तो राज्य का राज्यपाल तो करेगा। भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है? 23 नंबर बताइए क्या होगा? देखिए राज्य में सबसे पहले तो आपको पता होगा आर्टिकल नंबर 168 कहता है कि राज्य में एक विधानमंडल होगा, ठीक है ना? विधानमंडल एक होगा, और विधानमंडल पता है आपको वर्तमान में 6 राज्यों में है विधान परिषद। बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में है, ठीक है ना? तो हर जगह तो है नहीं। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? 169 में ये सृजन भी कर सकते हैं, समाप्ति भी कर सकते हैं। आंसर जाएगा विकल्प नंबर सी नंबर के साथ। राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद के द्वारा। भारतीय संविधान में निम्न में से किस एक को मूल कर्तव्य के रूप में सम्मिलित नहीं किया गया है? 24 का आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, अल्पसंख्यकों की रक्षा करना। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो किसका उल्लेख नहीं है? बैंकिंग, बीमा, जनगणना, ये सब है। गैस का उल्लेख नहीं है, तो गैस यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करिए और आपको आंसर देना है, क्या होगा? 26 नंबर बताइए। 26 का जवाब बताइए। यहाँ पर लिखा हुआ है तुर्क रूप मूली, है ना? मूली, मूली ए का दूसरा, और ए का दूसरा सिर्फ हमारा विकल्प नंबर बी में लिखा हुआ है। कौन सा विकल्प है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, 2314। कुंभी रूप सलजम, शंकु रूप गाजर, कंदिल, डहेलिया। श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है, 27 नंबर बताइए। श्वसन में, तो यहाँ पर आंसर होगा एटीपी के रूप में। वायुमंडल की ओजोन परत, वायुमंडल में देखिए, वायुमंडल में समताप मंडल की ऊपरी सीमा पर स्थित ओजोन गैस की मोटी परत जो होती है ना, अल्ट्रावायलेट जो सूर्य होती है ना, उसको आने से रोकती है पृथ्वी पर। याद रखिएगा, जीवन अच्छा काम करती है ओजोन लेयर। हाँ, क्योंकि पराबैंगनी रे वैसे भी मानव शरीर के लिए हानिकारक होती है। आंसर जाएगा विकल्प नंबर सी के साथ। यहाँ पर देखिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करना है। चलो यहाँ पर बताइए। अब देखिए यहाँ पर कृत्रिम रूप से अगर फल को पकाए जाते हैं तो उसके लिए एथिलीन, यानी ए का तीसरा होगा। ये दो विकल्प तो कतई नहीं होंगे। बेकिंग सोडा क्या होता है? सोडियम खाने वाला सोडा होता है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। बी का चौथा, बी का चौथा, ए का तीसरा, बी का चौथा। चलो ये दोनों ऑप्शन मैच कर गए, और आगे चेक कर लेते हैं। यहाँ पर शीतल पेय, शीतल पेय के लिए CO2, यानी यहाँ पर पहला, सी का पहला, 3412 सी नंबर होगा। अगला प्रश्न बताइए, 30 नंबर बताइए। लिखा हुआ है दृष्टि पटल रेटिना पर जो चित्र बनता है ना? 30 बताइए। तो 30 का आपका सी होगा, वह वस्तु से छोटा होता है, वह उल्टा होता है। छोटा भी होता है, उल्टा भी होता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? 36 नंबर बताइए।
36 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है प्रिय प्रवास, बिल्कुल सही जवाब है ना। झरना सभी को पता है जयशंकर प्रसाद जी की है। प्रेम प्रलाप आपका है भारतेंद्र हरिश्चंद्र का है। अंधा युग किसका है? भारत भारती का है। नमक मिर्च लगाना, इस मुहावरे क्या मतलब होता है? नमक मिर्च लगाने का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर कहना। 37 का आपका बी नंबर आपका सही होगा। निम्नलिखित विकल्पों में से 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको बताना है संधि विच्छेद वाला क्या होगा। 38 नंबर, तो 38 का आंसर आपका ए नंबर होगा, सु प्लस उक्ति। निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच को बोलता है। 39 का जवाब होगा सदैव सच को। या मृत्यु के मुख में जा रहा है व्यक्ति सदैव सच बोलता है ना। सदैव सच बोलता है, सदैव सच को नहीं। मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? आंसर जाएगा 40 नंबर का बी के साथ, मोमुच्छु। यहाँ से देखिए करंट अफेयर्स के प्रश्न आपके स्टार्ट है। 51 नंबर से बताइए जवाब क्या होगा। लिखा हुआ है केंद्रीय बजट 2023-24 में भारतीय रेलवे के लिए कितने लाख करोड़ रुपए की पूंजी परिव्यय आवंटित की गई है? 51 नंबर का देखिए कमेंट करना है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? हाँ, यहाँ पर बताया जा रहा है 2 लाख करोड़ रुपए, बिल्कुल सही है। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार आईटीआर के लिए संशोधित औसत प्रोसेसिंग समय क्या है? आईटीआर के लिए 52 नंबर, ये आपका है 16 दिन। 26 जनवरी 2023 को मनाए गए राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम क्या थी? 53 का जवाब क्या होगा? 53 का जवाब अगर आपका आ रहा है नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, ऑप्शन जाएगा ए नंबर के साथ। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? 54 नंबर बताइए। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक चौथी है। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के तहत होने वाले वर्ष के पहले टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के पुरुष एवं महिला एकल वर्ग के विजेता कौन है? 55 नंबर बताइए। ये आपके नोवाक जोकोविच और आरेना सबालेंक। केंद्रीय बजट 2023-24 में वर्तमान वित्त वर्ष की आर्थिक वृद्धि का अनुमान कितना है? 56 बताइए। तो 56 का जवाब आपका यहाँ पर बी नंबर होगा, 7%। किस राज्य के शासित प्रदेश में पारंपरिक महोत्सव मनाने का आयोजन किया गया है? 57 का जवाब क्या होगा? 57 का आपका आंसर होगा सी नंबर, लद्दाख। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार कितनी राशि कम आयु को आयकर मुक्त रखा गया है? 58 नंबर का आपका जवाब हो जाएगा 7 लाख रुपया। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया है? ये प्रदान किया गया है डॉक्टर प्रभा अत्रे को। संघाई सहयोग संगठन एससीओ फिल्म महोत्सव 27 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2023 तक किस भारतीय शहर में आयोजित किया गया? 60 का आंसर आपका होगा मुंबई। ग्रीन मफलर किस प्रदूषण से संबंधित है? बताइए। ग्रीन मफलर किस प्रदूषण से संबंधित है? 61 नंबर, ये आपका है ध्वनि प्रदूषण से। यमुना एक्सप्रेसवे किनके बीच है? यमुना एक्सप्रेसवे किनके बीच है? तो ये आपका आंसर होगा आगरा ग्रेटर नोएडा। किस विश्व धरोहर स्थल को मुगलों का कब्रिस्तान कहा जाता है? विश्व धरोहर कौन सी स्थल है जिसे मुगलों का कब्रिस्तान कहते हैं? है ना। 63 नंबर का जवाब क्या होगा? 63 का आपका जवाब होगा सी नंबर, हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा याद रखिएगा, मुगलों का कब्रिस्तान कहा जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया? 64 नंबर का जवाब बता रहे हैं ए नंबर, जी शंकर कुरु। ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया? ये तो हो गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? 65 नंबर बताइए। ये किया गया था 1993 में। आ सेंचुरी इज नॉट एनफ किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? आ सेंचुरी इज नॉट एनफ, ये आपकी है सौरव गांगुली। सबसे पहली महिला का नाम बताएं जिसने नोबेल पुरस्कार जीता था? वो आपकी है 67 नंबर का जवाब देख लीजिए, सभी कह रहे हैं।
किस विश्व संस्था को विश्व बैंक की उदार ऋण खिड़की के रूप में जाना जाता है? 68 नंबर बताइए। आईडीए। आईडीए यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल सही है। आईडीओ को यहाँ पर आप कहते हैं, हाँ बिल्कुल सही है। आईडीओ को विश्व बैंक की उदार ऋण खिड़की सॉफ्ट लोन विंडो कहते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। आईडीए अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ होता है, इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। अगला प्रश्न बताइए, भारतीय मुद्रा का नया प्रतीक किसने डिजाइन किया था? 69 नंबर बताइए। रुपए का जो सिंबल नहीं है इस तरीके का आपका, ये किसने डिजाइन किया था आपको बताना है। हाँ बिल्कुल सही, उदय कुमार ने। प्रिटोरिया किस देश की कार्यपालिक राजधानी है? प्रिटोरिया ये आपके साउथ अफ्रीका के। पहला नंबर आपसे पूछा गया है, सूची को फर्स्ट सूची सेकंड से सुमेलित करिए। बताइए इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? खानवा का युद्ध बता रहे हैं 1527 में हुआ था। अच्छा, यानी एक का तीसरा होगा, और एक का तीसरा सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। निम्नलिखित फारसी के कवियों में से किसे भारत का सादी कहा जाता है ना? सादी लिखा हुआ है, भारत का सदी कहा जाता है, बताइए। भारत का सादी कहा जाता है, किसे कहा जाता है? आंसर आपका होगा अमीर हसन को कहा जाता है। अमीर खुसरो नहीं, अमीर हसन। अमीर हसन देहलवी पूरा नाम है, और ये एक गजल रचयिता थे, इन्हीं को हम भारत का सादी कहते हैं, याद रखिएगा। आंसर जाएगा विकल्प नंबर 1 के साथ। निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था, तो यहाँ पर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट ये था। लेकिन यहाँ पर जो लिखा है ना, चोल लिखा हुआ है ना, ये आपका नहीं था, बाकी सब आपके थे। गुर्जर, पाल सब आपके थे, बहुत संघर्ष हुआ इनमें। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? सिमुक की अगर हम बात करेंगे, हाँ कई बार बताया है, सिमुक नामक व्यक्ति ने 60 ईसा पूर्व में सातवाहन वंश की स्थापना की थी। कौन से वंश की स्थापना की थी? सातवाहन वंश। 16 महाजनपदों का उल्लेख है। देखिए अब 16 महाजनपद है, जिसमें यूपी में ये आपके 8 महाजनपद है, याद रखिए यूपी कितना बड़ा था उसमें। चलिए बताइए 16 महाजनपदों का उल्लेख बताइए, 5 नंबर, और 5 का बता रहे हैं अंगुत्तर निकाय मिलता है, बिल्कुल सही जवाब है। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष में आरंभ की गई थी? 6 नंबर का देखिए आपको कमेंट करना है। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष में आरंभ की गई थी? यहाँ पर जवाब बताइए क्या होगा। और 6 नंबर का बताया जा रहा है 1892 में, बिल्कुल सही जवाब है। आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? तो यहाँ पर आपके होंगे कैप्टन मोहन सिंह, ठीक है ना। ये आपके क्या थे? प्रथम सेनापति आपके कैप्टन थे, याद रखिएगा। दिसंबर 1929 के लाहौर कांग्रेस के अधिवेशन ने जोर दिया, हाँ ये दिया था आपका 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जो है आपका, ये तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ था, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? यहाँ पे आंसर आपका होगा पूर्ण स्वराज। देखिए जवाहरलाल नेहरू ने जिन्होंने पूर्ण स्वराज के विचार को लोकप्रिय बनाने में सर्वाधिक योगदान आपका दिया था, ये भी आपको याद रखना है। आंसर होगा पूर्ण स्वराज 1929। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर हुई थी? 9 नंबर का देखिए यहाँ पर हमारे भी जवाब आ चुका है, बताया जा रहा है दिल्ली में, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी होगा। हाँ देखिए सत्येंद्र नाथ सान्याल के द्वारा स्थापित, ये पूछा जाता है कि पार्टी जो है स्थापना किसने की थी? याद रखिएगा सत्येंद्र नाथ सान्याल के द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो है, इसकी स्थापना आपके कानपुर में हुई थी, 1924 में हुई थी, है ना, याद रखिएगा। हाँ फिर इसका नाम बदल दिया जाता है ना, इसका नाम बदल दिया जाता है, फिर कर दिया जाता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, और इसकी स्थापना फिरोज शाह कोटला मैदान यानी दिल्ली में हुई थी 1928 में, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी के द्वारा बेलगांव अधिवेशन ये कब हुआ था? 1924 में हुआ था, ये डेट भी याद रखिएगा, और बेलगांव अधिवेशन भी आपको याद रखना है। आंग्ल अमेरिकन संस्कृति परिमंडल में नहीं सम्मिलित किया जाता है, यहाँ पर बताइए। आंग्ल अमेरिकन संस्कृति में केवल 2 देशों को शामिल किया जाता है, कौन कौन से? कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका है।
कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका को संयुक्त किया जाता है। इन दोनों को छोड़ दीजिए, मैक्सिको, और यानी आंसर जाएगा 3 और 4 के साथ। नहीं वाला पूछा गया तो आंसर लगाएंगे डी नंबर। निम्न में से किसे आप सामान्य रूप से टॉर्नेडो से संबद्ध रखेंगे, बताइए। 12 नंबर का जवाब क्या होगा? पहला विकल्प बताया जा रहा बिल्कुल सही है, मैक्सिको की खाड़ी। निम्नांकित में से भारतवर्ष में कौन सा भूतापीय शक्ति ऊर्जा के उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं है? क्वेश्चन नंबर देखिए 13 नंबर का जवाब क्या होगा? तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा तमिलनाडु का पूर्वी तट। तमिलनाडु का पूर्वी तट। भारत का लगभग 2/3 कोयला पाया जाता है। भारत का लगभग 2/3 जो कोयला है पाया जाता है, ये आपका रानीगंज, झरिया, है ना, ये बोकारो, ये सब जगह पाया जाता है, दामोदर घाटी में, है ना, दामोदर घाटी लगा देंगे। आंसर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ। IRDA, एडा क्या है? एडा नियमन करती है किस बैंकिंग कंपनियों करती है? बीमा कंपनियों का। एडा के बारे में बताना है। तो देखिए एडा है क्या? मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, जिसको आप IRDA कहते हैं। हाँ, ये आज आपका आंसर क्या होगा? यहाँ पर बीमा कंपनियों का होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता सर्वाधिक थी? सर्वाधिक की बात करेंगे, आंसर जाएगा 2011 के अकॉर्डिंग पूछा गया है, और यहाँ पे आंसर आपका मणिपुर हो जाएगा। मणिपुर यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद आपका पंजाब आएगा, फिर असम आएगा, फिर मध्य प्रदेश आएगा। साक्षरता में बात करेंगे तो केरल आपका नंबर 1 है। यहाँ पर देखिए पूछा गया सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करिए, और आपको आंसर देना है क्या होगा। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना, है ना, ये सब योजना है। और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, है ना। ये आपका कब था? 1919 में था। ये आपका 1919 में था। पहले वाला जो आपका लिखा है कृषि श्रमिक, ये आपका 2001 में था। यानी ए का चौथा होगा। ए का चौथा कहाँ पर है? सिर्फ हमारा विकल्प नंबर डी में। इसका मतलब आंसर लगाएंगे विकल्प नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। इनमें से कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है? देखिए एक तरफ आपके तेल शोधनशाला है, उर्वरक संयंत्र है, कालीन उद्योग है, एल्युमिनियम उत्पादन है। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा आपका। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ना, उर्वरक संयंत्र। उर्वरक संयंत्र जो है गोरखपुर, इलाहाबाद, कानपुर, बरेली में स्थित है, लखनऊ में नहीं है। लखनऊ दे रखा है ना, ये लखनऊ में नहीं है साथियों, याद रखिएगा, यही वाला आपका सुमेलित नहीं होगा। बाकी कालीन उद्योग भदोही जानते ही हैं, एल्युमिनियम उत्पादन सोनभद्र, ये भी आप जानते हैं। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? ये प्रश्न बहुत बार कराया गया है, और ये दिया गया था आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना के दरमियान दिया गया था। इंदिरा गांधी उस समय प्राइम मिनिस्टर थी। आंसर जाएगा विकल्प नंबर सी के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करता है? अब देखिए कृषि और ग्रामीण बैंक की बात हो रही है, तो बैंक का नाम है नाबार्ड। इसकी स्थापना आपकी 12 जुलाई, डेट याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है, 12 जुलाई 1982 को हुई थी। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड बैंक की स्थापना आपकी हुई थी। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? देखिए नगर पालिकाओं से बात हो रही है। नगर पालिकाओं की अगर हम बात करेंगे, आंसर क्या होगा बताइए? 21 नंबर। हाँ, भाग 9 का ए, है ना, भाग 9 का ए बिल्कुल सही है। 21 नंबर का डी आपका सही है। भारतीय राज्यों में से किस राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है? तो वो आपका है मिजोरम। भारत में इसमें वर्तमान में 25 आपके उच्च न्यायालय हैं, हाई कोर्ट जिसे आप कहते हैं उच्च न्यायालय हैं, याद रखिएगा। और यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए। भारतीय संसद में शामिल हैं कौन कौन शामिल हैं? लोकसभा, राज्यसभा और आपके राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर जाएगा डी के साथ। आसान प्रश्न था। निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए? 42वां संविधान संशोधन 1976 स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर यह आपका भाग नंबर 4 का या भाग नंबर 4 का ए आपका जोड़ा गया। आर्टिकल की बात करेंगे, आर्टिकल आपका 51 का ए आता है या 51 का कहिए। आंसर जाएगा विकल्प नंबर, यहाँ पे विकल्प जाएगा आपका सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा, ऑप्शन नंबर सी होगा। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है? तो आंसर आपका जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पे बी नंबर के साथ। प्रथम अनुसूची संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है। द्वितीय अनुसूची मुख्य पदाधिकारियों के वेतन भत्ते हैं। तीसरी अनुसूची की बात करते हैं, कुछ प्रमुख पद के लिए शपथ एवं प्रतिज्ञान है। और चौथी में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, याद रखिएगा। अगला प्रश्न बताइए। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन सा है? ये हमने कई बार बता चुके हैं, फास्फोरस है आपका, है ना।
रक्त कैंसर को पूछा गया, रक्त कैंसर, ल्यूकीमिया जिसे आप कहते हैं, ये आपका फास्फोरस 32 का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, आंसर जाएगा विकल्प नंबर आपका ए नंबर के साथ। मानव शरीर में इंसुलिन उत्पादक अंग है, कौन सा है? इंसुलिन उत्पादक अंग आपका अग्न्याशय होगा, 27 नंबर का डी आपका सही है। हरित ग्रह प्रभाव बताइए क्या है? हरित ग्रह प्रभाव क्या है? यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? और यहाँ पर देखिए आंसर जाएगा विकल्प नंबर ए होगा, वैश्विक ताप में वृद्धि। सिरका का रासायनिक नाम एस्टिक एसिड। एस्टिक एसिड का फार्मूला क्या होता है? एस्टिक एसिड का फार्मूला होता है CH3COOH। याद रखिएगा, ये कई बार इसका फार्मूला ही पूछ लिया जाता है। टार्टेरिक एसिड इमली वगैरह में पाया जाता है, चींटी के रंग में फार्मिक एसिड। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है ना? उच्चतम ऊर्जा पूछा गया है 30 नंबर। ये होती है आपकी नीला प्रकाश में होती है। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? आसान प्रश्न है। प्रकृति का सुकुमार कवि जो कहा जाता है वो कहा जाता है सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। 9 2 11 होना, इस मुहावरे का मतलब होता है भाग जाना। दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से, वर्णों के मेल हो रही है तो वर्णों के मेल से क्या बनता है? संधि बनता है। शब्दों के मेल से समास बनता है। 38 नंबर का जवाब क्या होगा? डी नंबर होगा, बिल्कुल सही बात है। अपने जीवन पर स्वयं लिखी गई कथा वाक्यांश के लिए, अपने जीवन के लिए लिखा जाता है उसे ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। इसे आप हिंदी में कहते हैं आत्म कथा कहते हैं ना। 40 नंबर का जवाब देख लीजिए, सभी का डी नंबर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ 40 नंबर का देख लीजिए, सभी का आ रहा है ना। 41 नंबर यहाँ से आपकी स्टार्ट है 51 नंबर से। बताइए, हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को यूट्यूब का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO नियुक्त किया गया है? 51 नंबर बताइए। तो उनका नाम है नील मोहन। क्या नाम है? नील मोहन है। भारत में पहली बार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं? लिथियम के भंडार मिले, ये मिले आपके केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में मिले हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? 2021 में पूछा गया है, तो 2021 में भारत की रैंक आपकी 10वीं। इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डिजिटल पेमेंट उत्सव और व्यापक अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया है? आपको बताना 54 नंबर। तो ये किया गया आपके भारत की राजधानी नई दिल्ली से। यहाँ पर देखिए पूछा गया, इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट से 30 वर्ष की आयु के बाद डेब्यू करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? 30 साल की आयु के बाद 55 का जाएगा सूर्य कुमार यादव के साथ। अगला प्रश्न बताइए, तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के कारण प्रभावित लोगों की मदद की सहायता के लिए भारत का जो अभियान चलाया गया तुर्की और सीरिया में, तो 56 का जवाब होगा ऑपरेशन दोस्त। भारत की किस कंपनी को एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट बेस्ट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? 57 नंबर। तो 57 का आंसर आपका हो जाएगा NTPC, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन। सर इसका फुल फॉर्म होता है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भेल का होता है। ONGC का आप लोग सब जानते ही होंगे, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। भारत की G20 अध्यक्षता के शायद पहली पर्यटन कार्य समूह की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? 58 का आंसर क्या होगा? 58 का बताया जा रहा है ये कच्छ में, है ना, गुजरात में पड़ता है ना कच्छ जिला। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही है। भारत के किस म्यूजियम कंपोजर ने तीसरी बार प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है? भारत के किस म्यूजिक कंपोजर ने तीसरी बार प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है? 59 नंबर बताइए। और 59 का बताया जा रहा है रिकी केज, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में किस राज्य की टीम ने वाटर स्पोर्ट्स से कैनोइंग और कयाकिंग में सभी 4 गोल्ड मेडल जीते थे, है ना। 60 नंबर का जवाब क्या होगा? तो ये जीते थे आपके मध्य प्रदेश ने। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 61 नंबर बताइए। हाँ ये मनाया जाता है आपका, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, गलत मत करिएगा। और ये जो मनाया जाता है आपका 12 अगस्त को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। 61 नंबर का आपका बी नंबर सही, सी नंबर आपका सही होगा। इंडिया गेट पुस्तक किसने लिखी है? 62 नंबर बताइए। लिखी गई है आपकी लेसी फोबर्ग ने। किसने लिखी है इंडिया गेट पुस्तक? लेसी फोबर्ग ने लिखी है। 62 का आपका जाएगा डी के साथ। रमन मैग्सेसे पुरस्कार निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के नाम पर दिया जाता है? उम्मीद है इस प्रश्न का आंसर सभी लोग सही देंगे। हाँ ये जो है भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं फिलीपींस के, कौन है भैया? उनका नाम क्या है? रमन मैग्सेसे ही है ना। यहाँ पर आंसर क्या होगा? फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति कह सकते हैं, है ना। यह वाला आंसर आपका सही है।
निम्न में से किस खेल को 3 रूप भेदों में खेला जाता है? घोड़ा, साइकिल और हाथी। 64 का सी बिल्कुल सही है, पोलो। निम्न में से किस खेल को 3 रूपों में खेला जाता है? घोड़ा, साइकिल और हाथी। पोलो बता दिया था। भगवान पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है, ये कहाँ पर है पशुपतिनाथ मंदिर? है सिंधु घाटी सभ्यता में, हमने पशुपति वाला पढ़ा होगा। बताइए ये कहाँ पर मंदिर अवस्थित है? 65 नंबर। और यहाँ पर कह रहे हैं काठमांडू में, बिल्कुल सही है। इनमें से कौन सी पर्यटक ट्रेन है ना, पर्यटक ट्रेन बताना है। देखिए पहले सन व्हील्स है, महाराणा एक्सप्रेस है, ये सब है आपके, तो आंसर लगाएंगे डी नंबर। भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष में कब छोड़ा था? 67 नंबर बताइए। तो ये छोड़ा था आपका 67 नंबर का ए होगा 1977 में। प्रसिद्ध पुस्तक राज तरंगिणी के लेखक कौन है? यहाँ पर कालिदास आपको हो जाएगा। 68 नंबर का आपका जवाब यहाँ पर क्या होगा? कालिदास की कल्याण है। रजत रंगिनी के लेखक कौन है? कल्याण भैया। 58 का 68 का भी होगा। स्वीडन की राजधानी क्या है? स्वीडन। स्वीडन की राजधानी का नाम क्या है? ये आपकी स्टॉकहोम। भारतीय दलहन अनुसंधान कहाँ पर है? ये कानपुर में है, जो कि यूपी में ही पड़ता है ना, ये कानपुर में ही आपका है। तो चलिए इस तरीके से जो आपका एक टेस्ट था कंप्लीट हो चुका है होगा। नमस्ते नमस्ते सभी को, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा।